हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसे कि आप आज मैं जो डिस्कस करने वाली हूँ वो है एक पीएचडी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन। तो आईआईटी भुवनेश्वर ने अपने इंस्टीट्यूट में जो पीएचडी प्रोग्राम है उसके लिए नोटिफिकेशन निकाल दिया है। और ये जो पीएचडी है वो विश्वेश्वरैया पीएचडी स्कीम के अंडर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी सब्जेक्ट के अंडर पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए ये होने वाला है प्रोग्राम। ओके। तो अभी मैं आपको ये विश्वेश्वरैया पीएचडी स्कीम क्या है उसके बारे में भी बताऊंगी। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं कि क्या नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। तो इसमें जो भी स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी ब्रांच में पीएचडी करना चाहते हैं, इसके टॉपिक्स के अंडर पीएचडी करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये स्कीम बहुत कारगर साबित होने वाली है, क्योंकि इस स्कीम के अंदर आपको लाइक स्टाइपेंड मिलेगा, कुछ सपोर्ट मिलेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट, जिसकी मदद से आप पीएचडी कर सकते हैं। तो ये फॉर्म रिलीज हो चुके हैं और इसकी जो ओपनिंग डेट थी यहाँ पे आप देख सकते हैं 11 सितंबर, जो कि निकल चुका है। और लास्ट डेट जो है वो 5 अक्टूबर है। तो आप जो भी भरना चाहते हैं इस फॉर्म को वो जल्द से जल्द फॉर्म को भर देंगे। तो आपको क्या करना है, मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। जस्ट आप उस लिंक को क्लिक करेंगे और ये वाला जो इंटरफेस है जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये ओपन हो जाएगा। इसके बाद क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। यदि आपने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे। और यदि आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आप यहाँ पे क्लिक हियर टू लॉग इन, इस पे क्लिक करेंगे। तो फिर वहां से आप आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। यदि ये सारी चीजें आपको देखना है कि कैसे फॉर्म भरना है तो साइड में ही एक ऑप्शन है सैंपल फॉर्म। तो इसको क्लिक करके भी आप एक बार सैंपल फॉर्म देख सकते हैं कि इन्होंने कैसे कैसे फॉर्म फिल किया है। इसके बाद हम बात करते हैं कि आप बोलेंगे कि मैम आपने ये तो बता दिया कि इन दो सब्जेक्ट में, इन दो स्ट्रीम्स में पीएचडी होगा, लेकिन पीएचडी के लिए भी एक टॉपिक होता है ना। तो उसके लिए यहाँ पे इन्होंने लिखा है थ्रस्ट एरियाज जो हैं। पहला तो इन्होंने लिखा है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, है ना। तो इसके अंडर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे आप देख सकते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइस डिजाइन एंड फैब्रिकेशन, सेंसर्स एंड बायोमेट्रिक डिवाइसेस। तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारे टॉपिक हैं। आपको जिसमें भी इंटरेस्ट है आप उस टॉपिक को आगे कैरी ऑन करेंगे। सेकंड है आईटी, आईटी एनेबल्ड सर्विसेज। तो इसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग टॉपिक को चूज करेंगे और आगे आगे मूव करेंगे। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहले तो इंजीनियरिंग डिसिप्लिन होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी हो सकता है कैंडिडेट का, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग होता है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग होता है। तो ऐसी 4-5 ब्रांचेस यहाँ पे लिखी हैं, तो उसमें आपकी इंजीनियरिंग होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ही यहाँ पे 2 पॉइंट मेंशन किए गए हैं कि सबसे पहले तो स्टूडेंट का एमटेक या एमई और कोई इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए इन अप्रोप्रिएट डिसिप्लिन्स, जो कि यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, विद 60% मार्क्स और 6.5 सीजीपीए। ओके, या तो आपके यदि मार्क्स में है आपका रिजल्ट तो 60% मार्क्स मिनिमम है, और यदि सीजीपीए में रिजल्ट है तो 6.5 सीजीपीए है, और कैंडिडेट का गेट क्वालिफाई होना कंपलसरी है। इसके बाद साथ में लिखा है कि यदि किसी स्टूडेंट का बीई या बीटेक है और वो आगे पीएचडी करना चाहते हैं इस फेलोशिप के अंडर, इस विश्वेश्वरैया जो पीएचडी प्रोग्राम फेलोशिप है इसके अंडर यदि पीएचडी करना चाहता है तो उसका बीई या बीटेक होना चाहिए, या कोई इक्विवेलेंट डिग्री हो सकती है इसी डिसिप्लिन में जो आगे मैंने आपको बताए हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और ये सारी चीजें। और साथ ही साथ 70% मार्क्स होना चाहिए बीई में या बीटेक में, या यदि सीजीपीए में रिजल्ट है तो 7.5 सीजीपीए होना चाहिए। और इसमें भी यहाँ पे लिखा है कि गेट कंपलसरी है, गेट क्वालिफाई होना कंपलसरी है। इसके बाद ये सारी चीजें हो गई आपकी बीटेक और एमटेक के लिए। इसके साथ आपके जो 10th क्लास है, 10th क्लास से आपके ग्रेजुएशन या अंडर ग्रेजुएशन तक, पोस्ट ग्रेजुएशन या अंडर ग्रेजुएशन तक आपके कंपलसरी है 60% मार्क्स होने ही चाहिए। मतलब 10th 11th 12th
और जो भी आपका बीटेक या एमटेक है तो उसमें 6.5 CGPA या 60% मार्क्स होने चाहिए। ओके, सो दिस इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ओके, नाउ इसके बाद यहाँ पे लिखा है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन तो आपको पता ही है कि एमटेक डिग्री होनी चाहिए या बीटेक डिग्री होनी चाहिए विथ गेट क्वालिफिकेशन। ओके, नाउ गेट या नेट का जो इन्होंने लिखा था, गेट या नेट किस किस डिसिप्लिन में आपके क्वालिफाई होने चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि जो हमने आगे 4 से 5 कोर्स डिस्कस किए थे, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसमें ही अलग अलग ब्रांचेस और सब ब्रांचेस हैं। तो इन ब्रांचेस में आपके नेट या गेट एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए। इसके बाद यदि सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो जो भी स्टूडेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कवर करता है तो वो इसके फॉर्म फिल करेगा। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा कि जो भी स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट होंगे उनका एक रिटन एग्जाम होगा और साथ में इंटरव्यू होगा। तो जो रिटन एग्जाम है उसका 40% वेटेज लिया जाएगा और 60% वेटेज लिया जाएगा इंटरव्यू का। उसके बाद आपका फाइनल कट ऑफ आएगा और आप, यदि आप सिलेक्ट होते हैं तो आगे आप पीएचडी के लिए एडमिशन ले सकते हैं। ओके, और साथ में यदि आप एडमिशन लेते हैं तो यहाँ से आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे मेंशन है कि आपको यहाँ से ये क्या मिलेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। ओके, नाउ व्हाट इज द एप्लीकेशन फीस। तो एप्लीकेशन फीस विल बी नॉन रिफंडेबल, मतलब यदि आप फीस सबमिट करते हैं तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। So for general EWS category and OBC candidate, fees will be 500. Okay, and for SC ST candidate, PWD candidate, fees will be 250 rupees only. Okay, तो ये जो फीस है वो नॉन रिफंडेबल रहेगी, राइट। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो फीमेल कैंडिडेट हैं और इस पीएचडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनके लिए कोई भी फीस नहीं रहेगी। तो ये सारी हो गई कि मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, कौन कौन से एरियाज में आप रिसर्च कर सकते हैं। इसके बाद नेट या गेट किस डिसिप्लिन में आपको क्वालिफाई करना है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, एप्लीकेशन फीस क्या है, ये सारी चीजें हो गई। इसके बाद में एक बार आपको इंफॉर्मेशन ब्राउजर है वो बता देती हूँ ताकि थोड़ा सा आपको ओवरव्यू रहे। तो यहाँ पे ये आईआईटी भुवनेश्वर ने इसके लिए ये ब्राउजर भी रिलीज किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं विश्वेश्वरैया फेलोशिप स्कीम 2023-24 के अंडर है ये। तो सबसे पहले तो प्रोग्राम क्या है, तो इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपको पीएचडी करने के लिए आपको फेलोशिप मिलेगी, राइट। इसके बाद आपको पीएचडी में क्या क्या करना पड़ेगा ये चीज देख लेते हैं। तो सबसे पहले कोर्स वर्क होगा आपका कॉम्प्रिहेंसिव वाइवा और सेमिनार होगा, राइट। इसके बाद आपका जो पेपर पब्लिकेशन है वो जो आपका ओरिजिनल रिसर्च वर्क है उसको रेप्यूटेड जर्नल में आपको पब्लिश करना है या कॉन्फ्रेंसेस में आपको शो करना है। इसके बाद थीसिस सबमिशन होगा, इसके बाद फाइनल वाइवा होगा और आपकी थीसिस सबमिट हो जाएगी। तो इस ड्यूरेशन में आपको 5 साल तक फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। ये रिसर्च एरियाज हैं जो आगे डिस्कस कर चुकी हूँ मैं। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। अब बात आती है कि फाइनेंशियल सपोर्ट की मैं बार बार बात कर रही हूँ, तो वो कितना मिलेगा। तो यहाँ पे बहुत अच्छा अमाउंट आपको मिलने वाला है, 38,750 रुपीज पर मंथ, मतलब 38,750 रुपए, लगभग 40,000 रुपए आपको पर मंथ मिलेंगे फॉर फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। एंड फ्रॉम थर्ड ईयर जब आप एसआरएफ में कन्वर्ट हो जाओगे तो वहां पे आपको 43,750 रुपीज पर मंथ मिलेंगे। इट मीन्स लगभग 44,000 रुपए आपको मिलेंगे पर मंथ फ्रॉम थर्ड ईयर। ओके, इट मीन्स फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में आपको लगभग 39,000 पर मंथ मिलेगा और आपको थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ईयर में 44,000 पर मंथ मिलेगा। तो ये चीज होगी। इसके बाद आपका जो एचआरए है वो भी आपको मिलेगा यदि आप
इंस्टीट्यूट के हॉस्टल्स को यूज नहीं करते हैं। यदि आप इंस्टीट्यूट के हॉस्टल से बाहर रहते हैं तो सिटी के अकॉर्डिंग आपको 24%, 16% और 8% का HRA आपको मिलेगा, राइट। इसके बाद जो इंस्टीट्यूशनल ओवरहेड्स हैं, इसका 25,000 रुपीज पर ईयर आपके इंस्टीट्यूट को मिलेगा, राइट, यदि कोई फुल टाइम PhD कैंडिडेट है उसके सपोर्ट के लिए। इसके साथ आपको कंटिजेंसी अमाउंट मिलेगी 1,20,000, मीन्स 1,20,000 रुपए आपको पर ईयर कंटिजेंसी अमाउंट मिलेगी। और यहाँ पे लिखा है कि आप इसको कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, तो ये सारे पॉइंट्स आप देख लेंगे अपने अकॉर्डिंग, राइट। सो इन नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने लिखा है कि जो यदि आपको इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड करना है, इट मींस इंडिया के बाहर आपको यदि कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है, तो उसके लिए भी यहाँ से सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। और इसके लिए आप 3rd ईयर से एलिजिबल है, तो आप इसके लिए आपको क्या ट्रेवल और अदर एक्सपेंसेस मिलेंगे फॉर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। लेकिन इसमें भी कौन कौन से पेपर्स आप प्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि रिव्यू पेपर है वो आप प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, आपका वर्क आर्टिकल होना चाहिए, आपका खुद का पेपर होना चाहिए। ओके, तो ये सारी चीजें हैं, जब आप यूज करोगे तब आप देख लोगे इसको। इसके बाद यदि आप एब्रॉड की जो लैब्स को विजिट करना चाहते हो, यदि आप वहां पे कोई इंटर्नशिप करना चाहते हो, तो भी आपको इसके थ्रू उसकी सुविधा भी मिलेगी, विशेष रही है फेलोशिप के अंडर, राइट। इसके बाद ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, लाइक यदि आप एक फेलोशिप ले रहे हैं तो आप दूसरी फेलोशिप के लिए एलिजिबल नहीं हैं, और ये सारी चीजें हैं, तो आप ये सारी चीजें देख लेंगे। ओके, तो और इसके बाद जैसे ये मिसलेनियस पॉइंट्स हैं कुछ, कि आप इंटरनेशनल कोलैबोरेशन कर सकते हैं, और ऐसी ऐसी कुछ चीजें हैं, तो आप ये सब चीजें पढ़ लेंगे। इसके बाद कुछ स्पेशल नोट्स हैं, तो ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। यदि आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आ रही है, तो यहाँ पे ईमेल आईडी और फोन नंबर लिखे हुए हैं IIT भुवनेश्वर के, तो आप यहाँ से ये चीजें इनको कॉल कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी, और यदि आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो डायरेक्ट हमको कमेंट कर देंगे, हम आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।